हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बताएंगे आपको कि धारा 69 BS से रिलेटेड दमदार जजमेंट, और ये भी बताएंगे कि यह खास और गंभीर अपराध में किस आधार पे अभियुक्त को बेनिफिट मिल जाता है या किस आधार पे किस केस में एंटीसिपेटिक बेल मिल जाती है। ये कुछ ग्राउंड्स खास ऐसे होते हैं जिनके आधार पे आपका केस बन भी जाता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जिसके आधार पर केस बिगड़ भी जाता है। तो आज का यह वीडियो गंभीर इसलिए भी है क्योंकि इसमें सुसाइड करने का भी अटेम्प्ट किया गया, और ऐसी स्थिति में जब आरोप किसी पर भी लगता है तो उसको राहत बहुत ही मुश्किल से मिलती है। कहने का मतलब ये, किसी का नाम बताते हुए अगर कोई जहर खा लिया, आत्महत्या कर लिया, तो फिर ऐसी स्थिति में स्टे की प्रक्रिया हो या गिरफ्तारी की रोकने की बात, वही स्टे की बात हो, या फिर एंटीसिपेटिक बेल अर्थात अग्रिम जमानत की बात हो, ऐसे मामलों में मामला टफ हो जाता है। आज का यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ यही इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि आत्महत्या के बाद भी आसानी से एंटीसिपेटिक बेल अर्थात बिना जेल जमानत आराम से कैसे हो सकती है, अर्थात एंटीसिपेटिक बेल अलाउ का ये ऑर्डर है। कादेम सत्यनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का ये मामला है। 24 मार्च 2025 पिता के द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी आरोपी के भानु प्रकाश के खिलाफ। इसमें शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की बात कही गई थी, और 19/2/2025 को पीड़िता द्वारा जहर खा लिया गया, जिसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। अब ऐसी स्थिति में जब आरोप लगता है तो केवल आरोपी पे नहीं लगता है, आरोपी पर भी लग जाता है, आरोपी के परिजनों पर भी लग जाता है, या उसके फ्रेंड सर्कल में किसी के ऊपर आरोप लग जाता है। तो जब ऐसी स्थिति में खास तौर से जब अटेम्प्ट किया गया हो, सुसाइड अटेम्प्ट किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में बचना सबके लिए मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंटीसिपेटिक बेल फाइल की गई उसमें कुछ 4 पॉइंट्स विशेष दिए गए। यह हर एक एंटीसिपेटिक बेल में ये 4 पॉइंट दिए तो जाते हैं, लेकिन कोर्ट आपके पॉइंट्स को कितना ज़्यादा कंसीडर करता है ये बड़ी बात होती है। इस मामले में भी आरोपी लोगों का, अभियुक्त लोगों का यही कहना था कि अपराध में इनकी कोई भी प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। ये कहीं नहीं मेंशन है या कहीं नहीं दिख रहा है कि इनका पर्सनल इंटरफेयर इस मामले में है। ये पहला ग्राउंड था। दूसरा ये था कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी कि दोनों में अफेयर था या नहीं था, या इस मामले में इस कारण से इसने जहर खाया, इसकी भी कोई जानकारी इन लोगों को बिल्कुल नहीं थी, अभियुक्त गण को नहीं थी। तीसरी बात ये कि भाई साथ में रहते भी नहीं थे, जो को अक्यूज थे, अभियुक्त लोग थे, वो साथ में भी नहीं रहते थे, वो अलग स्टेट तेलंगाना में रह रहे थे। चौथा पॉइंट ये था कि अभियुक्तों की तरफ से यह भी वचन दिया गया था कोर्ट के सामने कि भाई कोर्ट जो भी शर्त लागू रखेगी, लागू करेगी, उन सभी शर्तों को मानने के लिए ये तैयार भी हैं। और पांचवी बात खास ये थी कि इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। इन पांच बातों को मद्देनजर रखते न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने 3-4 खास बातें कही। सबसे बड़ी बात ये कही कि याचिकाकर्ता ने अपराध को प्रोत्साहित किया या सहायता किया, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ये कोर्ट का व्यू था। और दूसरा ये था कि सुसाइड नोट में भी ऐसा कोई स्पेसिफिक रोल नहीं बताया गया था कि जिसमें इन अभियुक्तों का कोई नाम हो, जिक्र हो, या इनके बारे में कोई बात कही गई। ये दूसरा व्यू बेहतरीन व्यू था। और तीसरी बात, याचिकाकर्ता द्वारा विवाह प्रस्ताव पर सहमति देने से इनकार करना अपने आप में 69 BNS का आधार नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना। और 2 विशेष केसों का भी माननीय न्यायालय ने जिक्र किया। काका बनाम रमेश 2020 का एक मामला,
और दूसरा आकेश बबन बोरहाड़े बनाम महाराष्ट्र 2015 का मामला, जिसमें प्रत्यक्ष संलिप्तता और प्रथम दृष्टया साक्ष्य के अभाव के आधार पर एंटीसिपेटिक बेल दी गई थी। इन दोनों केसों में इसी आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेल दिया गया था कि अगर प्रत्यक्ष रूप से किसी मामले में कोई संलिप्त नहीं हो तो उसे एंटीसिपेटिक बेल पाने का अधिकार है, मामला कुछ भी हो। इसी तरह दूसरा, प्रथम दृष्टया अगर किसी भी मामले में कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, साक्ष्य का अभाव है कि भाई पहले ही दिख रहा है कि भाई इनके खिलाफ कोई साक्ष्य है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में एंटीसिपेटिक बेल दिया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने एंटीसिपेटिक बेल अलाउ की, जबकि यह मामला वास्तव में बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। हर एक आत्महत्या के मामले में जरूरी नहीं कि एंटीसिपेटिक बेल मिल ही जाए, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि रिजेक्ट हो जाए। खास तौर से इस जजमेंट के वजह से आप जान पाएंगे, देख पाएंगे। कुछ और पूछना है, जानना है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं।